इन सारे बच्चों को क्या सिलेक्ट करा था जिस वजह से मात्र लास्ट के 30 डेज में सेम स्ट्रेटजी और रोडमैप को फॉलो करके ये सारे 200 300 400 1000 बच्चे आईटीज एंड आईटीज सुपर आईटीज में पढ़ रहे हैं। टीम सिलेक्शन और हमारे तरफ इंप्रूवमेंट चाहिए तो कुछ चीजें इसके लिए मैं पहले ही वार्न कर देता हूं। अगर आप लॉन्ग वीडियोस लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस इवन अगर 8 से 10 घंटे की भी वन शॉट देखने जाते हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप फुल मॉक टेस्ट की जगह पार्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहले क्लियर कर देता हूं, इस वीडियो में आपको कोई फेक होप नहीं मिलने वाली है। जेन्युइनली कंप्लीट आपको बताया जाएगा लास्ट के 30 डेज में मैंने खुद क्या करा था अपनी इंप्रूवमेंट के लिए 60 to 99% इंप्रूवमेंट के लिए। साथ ही इन सारे बच्चों को क्या सिलेक्ट करा था जिस वजह से मात्र लास्ट के 30 डेज में सेम स्ट्रेटजी और रोडमैप को फॉलो करके ये सारे 200 300 400 1000 बच्चे आईटीज एंड आईटीज सुपर आईटीज में पढ़ रहे हैं। मैं आपको हर एक चैप्टर से 5 फार्मूला बता सकता हूं। 95% क्वेश्चन उसी फार्मूला से पूछे जाएंगे। मैं आपको हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चंस बता सकता हूं जिससे कि हर एक शिफ्ट में बस उसी क्वेश्चंस के अंदर से आपसे पूछा जाएगा। आखिर मैं हूं कौन जो इतनी एक्सपर्टीज से आपको इतनी कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता हूं। Myself Canadian Suvam, I am from NIT Patna, currently working as part-time researcher at IIT Bhilai in Department of Mathematics। तो मैथमेटिक्स तो हमारे लिए मजाक है। मैथ्स में आपको 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे सकता हूं जिससे हर एक शिफ्ट में श्योर है 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 24 में 2 शिफ्ट में डायरेक्ट 15 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। एनसीईआरटी के लास्ट के 4 पेज में आपको देख लेंगे, इतने से आपको ये क्वेश्चन कंफर्म है हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। पूरा क्यों पढ़ना भाई साहब। टीम में सिलेक्शन और हमारे तरह इंप्रूवमेंट चाहिए तो कुछ चीजें इसके लिए मैं पहले ही वार्न कर देता हूं आपको। अगर आप लॉन्ग वीडियोस लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस इवन अगर 8 से 10 घंटे की भी वन शॉट देखने जाते हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप फुल मॉक टेस्ट की जगह पार्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी भी आप ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो जनवरी में सिलेबस अप्रैल में सिलेबस या दिसंबर लास्ट में सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रॉमिसेस कर रहा है उसको अभी भी फॉलो कर रहे हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो तो अरिहांत सिंगेज एमटीजी या कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे, कौन सी वन शॉट देखने चाहिए, कहां से वीडियोस देखनी चाहिए, कौन सी क्वेश्चंस करनी चाहिए। हर एक चैप्टर्स में 15 में से 10 ऐसे 5 ऐसे फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट होते हैं मात्र, यानी 25% मेहनत करके आप 95% एफिशिएंसी 95% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वो सारे चैप्टर्स की लिस्ट, कंप्लीट फार्मूला की लिस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिस्ट के साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। ये सब कुछ जानने से पहले आपका ये जानना कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो अगले 1 मिनट भूल से भी स्किप मत करना क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद ही अदर चीज जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको प्रॉफिट होगी और आप भी अगले 30 दिन में 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाएंगे नो मैटर व्हाटएवर योर लेवल इज नाउ। क्योंकि मैंने सेम स्ट्रेटजी से 60 से 99 परसेंटाइल स्कोर किया। हमारे स्टूडेंट्स ने 55 टू 99 परसेंटाइल, प्रिंस ने 47 टू 99.57 परसेंटाइल स्कोर किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे इस स्ट्रेटजी के साथ हमारा 100% कंफर्म क्वेश्चंस, उसके साथ में हमारी पर्सनल एक्सपर्टीज जिससे कि 200 बच्चे की लास्ट के 2 महीने में 60 50 40 30 से 99 तक का इंप्रूवमेंट हुआ है। इवन कोई आपको ऐसे बता सकता है, बोल सकता है, मैं आपको कंप्लीटली प्रूफ दे सकता हूं। मैं प्रूफ दे रहा हूं, मार्कशीट दे रहा हूं। वही 100% कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से हमारा हर एक शिफ्ट में 25 से 45 क्वेश्चंस, 3 ऐसे शिफ्ट थे जिसमें कि मैथमेटिक्स में डायरेक्ट 15 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। वही पिछले साल 2 ऐसे शिफ्ट थे जिसमें कि 45 क्वेश्चंस अप्रॉक्स में डायरेक्ट हमारी 100% कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से आए थे। तो इस साल 12 आईटीएम टीम के साथ डिस्कस करके मैंने और भी एक्सपर्टीज डाल के मैथमेटिक्स का 100% कंफर्म क्वेश्चंस बनाया जिससे कि आपको हर एक शिफ्ट में 12 से 15 यानी मात्र 10 से 12 घंटे पढ़ के बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े हुए 99 परसेंटाइल आप मैथमेटिक्स इवन कर सकते हो। इसको इन जेईई मेंस एडवांस की बात अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि पहले मेंस क्लियर करेंगे तभी तो एडवांस क्लियर करेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये सारे बच्चों की देख सकते हैं आप, सिलेक्शंस हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है सारे बच्चे की बस इसी सीरीज की वजह से। द रीजन आपको भी कंफर्म 100% हेल्प मिलेगा इस कंप्लीट चीज में। अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24/7 मैक्सिमम आपका हेल्प किया जाएगा हमारे एंड से। साथ ही इस वीडियोस पे 200 लाइक्स होंगे तो जो भी वीडियोस का आप कमेंट करेंगे उसकी 100% कंफर्म क्वेश्चन सीरीज हमारी YouTube पे भी अपलोड कर दी जाएगी। अलॉन्ग विद हमारी ग्रुप में आपको पीडीएफ एज अ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए भी आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैक्सिमम 24/7 आई विल ऑलवेज बी देयर, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि केमिस्ट्री की बात कर लें तो केमिस्ट्री में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बोल सकते हैं तो वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको कॉम्प्लेक्स पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्योमेट्रिकल या आइसोमेरिज्म पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वही लिगेंड के फॉर्मेट पे या फिर ज्योमेट्री या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछेगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अलॉन्ग विद उसकी जो है यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ हम लोग बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें 5-6 फार्मूला जैसे कि रेडियस का फार्मूला है, वेलोसिटी का फार्मूला है, उसके साथ साथ में आपको डिब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है, उसके बाद आपको लाइमन बाल्मर पास्चन पीफंड ब्रैकेट का सीरीज है जिसका किसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इस टाइप से। उसके साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, एमबीआर NH/4 हो गया, एनर्जी NH/hc/λ होता है, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद एक फार्मूला था काइनेटिक एनर्जी hc/NHc/φ यानी φ इज वेव फंक्शन। ये सारे फार्मूलाज हो गए। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि आप चले जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है बट केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं पढ़ना है आपको। केमिकल बॉन्डिंग में मात्र एमओटी मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी भी पढ़ लेते हैं ना, मात्र आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पैटर्न याद करना पड़ेगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 2π* ऐसा करके आता है अप टू 14 और 14 के बाद वाला। और उसके बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एनसीईआरटी के लास्ट के 4 पेज में आपको देख लेंगे। इतने से आपको ये क्वेश्चन कंफर्म है हर एक में पूछा जाएगा। पूरा क्यों पढ़ना भाई साहब। वैसे केमिस्ट्री की मैंने एक्सपर्टीज दी। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक में
हमारे इस इंडिया के टॉप आईटीएंस के द्वारा बनाया गया नोट्स से आप अगर एक दिन पढ़ लेते हो पूरे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों सब्जेक्ट एक दिन देके। साथ में 2022 से 24 तक का सारा पीवाईक्यूज अलॉन्ग विद आवर कंफर्म क्वेश्चंस करने के बाद एक क्वेश्चन कोई भी शिफ्ट में इसके बाहर का नहीं आएगा, इस बात का भी 100% गारंटी हूं। यही सारी एक्सपर्टीज तो काम देती है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस मात्र 5% 25% फार्मूला या कांसेप्ट से आता है, जिस पे आपको कंप्लीटली अभी फोकस करना है। पूरे करने जाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है सिलेक्शन होता। ये सारा स्मार्ट, ये सारा एक्सपर्टीज, ये डेली प्लानर, हमारी लाइव स्टडी आवर्स ग्रुप, हर एक चीज का बेनिफिट आपको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके 24/7 आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको 25 डेज में, मैं आपको 30 डेज में अपने तरह इन सारे बच्चों की तरह 100% गारंटी लेता हूं। अगर आपने फॉलो कर लिया अगले 35 डेज तक स्टेप बाय स्टेप, नो वन कैन स्टॉप यू टू स्कोर मोर देन व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टिंग। अदर देन दैट, अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आप लिस्ट जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेट हो गया, ये सब इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये सब तो कंप्लीट करना ही है। मैथ्स में वेक्टर 3D, उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसके बाद पी से सेटिलेशन फंक्शन हो गया, उसके बाद P&C हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो तीनों ये सीक्वेंस में कर लेना है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके कि 9th 10th के कांसेप्ट भी कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये सारा चीज पढ़ लेंगे एक समराइज वे में, जो है ट्रिगोनोमेट्री की सारा फॉर्मूला एक नेहा मैम अग्रवाल की शॉर्ट्स, अग्रवाल मैम की शॉर्ट्स आप निकालेंगे और उससे आप देख लेंगे, उससे याद कर लेंगे, तो कंप्लीटली आपका इसमें हेल्प हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शंस चैप्टर से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ग्राफिकल पूछता है तो आपको 11 से ग्राफ देख लेना चाहिए। उसके बाद मेन पॉइंट आता है फिजिक्स मैथ्स, मैंने बता ही दिया, केमिस्ट्री मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, थर्मोडायनामिक्स का कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और दोनों का वर्क डन और ग्राफ में अगर डिफरेंस जान जाते हैं, उसके बाद और कुछ आपसे पूछने से रहा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देने के बाद कंपटीशन डबल ट्रिपल हो जाएगा, सो दैट इन केस यू वांट प्रॉपर हेल्प, इन केस इफ यू वांट कंप्लीटली 100% 24/7 हेल्प, सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। बस आपको सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम जितना हो पाएगा हमारे एंड से आपको हेल्प किया जाएगा। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।